बहराइच में अतिक्रमण हटाने के लिए राजस्व विभाग ने सभी घरों में लगाए लाल निशान। लोगों से खुद से अतिक्रमण हटाने को कहा, बात नहीं मानी तो चलेगा बुलडोजर। आरोपी अब्दुल हमीद का घर भी अतिक्रमण की जद में। घटना के 5 दिन बाद भी बाजार में पसरा सन्नाटा, ज्यादा घरों में लगा ताला। बहराइच में रामगोपाल मिश्रा हत्या मामले में सभी 6 नामजद आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने गुरुवार को 5 आरोपियों को किया गिरफ्तार। एनकाउंटर के बाद दर्द से करहाते सरफराज का वीडियो आया सामने। कभी गलत काम नहीं करूंगा, बहुत दर्द हो रहा है, आया कहता नजर। बहराइच के जिला अस्पताल से बाहर सुरक्षा सख्त की गई। एनकाउंटर में घायल 2 आरोपी इसी अस्पताल में हैं भर्ती। आरोपियों के एनकाउंटर से संतुष्ट नहीं है रामगोपाल की पत्नी रोली मिश्रा। कहा, सुनियोजित तरीके से किया गया एनकाउंटर, प्रशासन ने हमें न्याय नहीं दिलाया। सरफराज की बहन रुखसार ने अपने पिता, पति और भाइयों के फर्जी एनकाउंटर में मारे जाने की जताई आशंका। पीएम और सीएम ने उनकी सुरक्षा की अपील की। एनकाउंटर पर सवाल उठाने वालों को यूपी डीजीपी का जवाब। दोनों आरोपियों ने पुलिस पर की थी फायरिंग। बहराइच एनकाउंटर पर राजनीति शुरू। अखिलेश यादव ने कहा, नाकामी छिपाने के लिए एनकाउंटर किया। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी भी उत्तर प्रदेश सरकार पर बरसे। कहा, योगी को ठोक देंगे, योगी की ठोक देंगे नीति खतरनाक। प्रदेश में कानून का खुलेआम उड़ रहा है मजाक। यूपी कांग्रेस चीफ अजय राय ने भी एनकाउंटर पर सवाल उठाते हुए कहा, प्रदेश में दंगे और फर्जी एनकाउंटर करवा रही है सरकार। बहराइच एनकाउंटर को लेकर बोले कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी, चीजें मजाक बनकर रह गई हैं। हर मुठभेड़ में एक खास जगह को निशाना बनाकर गोलियां चलाई जाती हैं। कांग्रेस सांसद इमरान मसूद की मांग, दुकानें जलाने वाले दंगाइयों का भी होना चाहिए इलाज। विपक्ष के आरोपों पर मंत्री ओपी राजभर का पलटवार। कहा, अपराधी या तो जेल में है या जमीन के अंदर। योगी सरकार में कानून का राज है। बहराइच एनकाउंटर पर गिरिराज सिंह ने कहा, ऐसे अपराधियों को तो खत्म कर देना चाहिए, वे जिंदा हैं यही काफी है। एसपी वृंदा शुक्ला ने चेतावनी देते हुए कहा, अफवाह फैलाने वालों, साजिश रचने वालों और आरोपियों को शरण देने वालों के खिलाफ रासुका के तहत होगी कार्रवाई। दिल्ली में खराब श्रेणी में पहुंचा वायु प्रदूषण। अक्षरधाम इलाके में AQI 293 हुआ दर्ज। सुबह सुबह आसमान पर छाई धुंध की परत। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में बहुत खराब श्रेणी में पहुंचा प्रदूषण। 339 दर्ज किया गया AQI। आसमान में छाई धुंध, विजिबिलिटी हुई कम। दिल्ली में इंडिया गेट के पास कर्तव्य पथ पर धुंध में जॉगिंग करते लोग नजर आए। इंडिया गेट इलाके का AQI 270 दर्ज किया गया। दिल्ली में बढ़ते वायु प्रदूषण को देख एक्शन में दिल्ली सरकार। सराय काले खा इलाके में पानी का छिड़काव। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में भी पानी का छिड़काव। वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद एक्शन। दिल्ली में यमुना नदी का पानी भी हुआ जहरीला। यमुना नदी में तैरने लगा जहरीला झाग। दिल्ली सरकार की सारी तैयारी नजर आई बेअसर। दिल्ली में समय से पहले ही यमुना में दिखने लगा झाग। पहले छठ के समय दिखता था झाग। झाग खत्म करने के लिए दिल्ली सरकार ने किए थे उपाय। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए लगाए गए एंटी स्मोक टावर में लगा ताला। दिल्ली के दोनों एंटी स्मोक टावर चालू नहीं, करोड़ों की लागत से बनवाए गए थे एंटी स्मोक टावर। दिल्ली में खराब हवा पर बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, 10 साल से दिल्ली में चल रही है आपकी सरकार। सरकार का प्रदूषण कम करने का कोई इरादा नहीं। लोग दिल्ली में बीजेपी को सरकार बनाने का मौका दें। महाराष्ट्र में सीट बंटवारे से पहले उद्धव और कांग्रेस में टेंशन। बांद्रा पूर्व के उद्धव गुट ने उम्मीदवारों का ऐलान किया। उद्धव गुट ने बांद्रा पूर्व से वरुण सरदेसाई को दिया टिकट। आदित्य ठाकरे के बेहद करीबी हैं वरुण। उद्धव गुट के ऐलान से कांग्रेस के कुछ नेता नाराज। सीट बंटवारे को लेकर संजय राउत ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा, महाराष्ट्र कांग्रेस फैसला लेने में सक्षम नहीं, हर चीज के लिए आला कमान से परमिशन क्यों। संजय राउत ने कहा, सीट शेयरिंग पर सीधे राहुल गांधी से बात होगी। उद्धव गुट और शरद पवार के बीच विवाद नहीं, कुछ सीटों को लेकर कांग्रेस में मतभेद। महाविकास अघाड़ी में 25 सीटों पर पेंच फंसा। गुरुवार की बैठक में 288 में से 263 सीटों पर सहमति बनी। कांग्रेस के नाना पटोले बोले, 25 सीटों को लेकर पार्टी के आला कमान बात करेंगे। महाराष्ट्र की शिंदे सरकार ने लाडली बहना योजना के प्रचार प्रसार पर 200 करोड़ रुपए किए खर्च। आरटीआई से हुआ खुलासा। लाडली बहना योजना के तहत महाराष्ट्र सरकार महिलाओं को देती है प्रतिमाह 1500 रुपए। सरकार ने योजना के लिए प्रतिवर्ष 46,000 करोड़ का रखा है बजट। गिरिराज सिंह का हिंदू स्वाभिमान यात्रा का शुभारंभ। भागलपुर से किशनगंज तक 22 अक्टूबर तक चलेगी यात्रा। यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, यह धार्मिक यात्रा है, किसी पार्टी नेता से संबंध नहीं। यात्रा के जरिए बताएंगे, बटोगे तो कटोगे। अपनी हिंदू स्वाभिमान यात्रा को लेकर गिरिराज सिंह ने कहा, मरने से पहले हिंदुओं को एकत्रित करना मेरा लक्ष्य है। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह की यात्रा का विरोध किया। कहा, सीमांचल का माहौल खराब करने की कोशिश हो रही है।
पप्पू यादव ने कहा, गिरिराज सिंह के लिए यात्रा निकालते तो समर्थन करता, माहौल खराब करने वालों को मेरी लाश के ऊपर से गुजरना पड़ेगा। झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा रांची पहुंचे, चुनाव को लेकर पार्टी के नेताओं के साथ बैठक करेंगे। रांची में झारखंड बीजेपी के प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा ने एजेएसयू सुरक्षा सुदेश महतो से की मुलाकात। अध्यक्ष से मुलाकात के बाद टिकट बंटवारे को लेकर बात। जम्मू कश्मीर की नई सरकार में विभागों का बंटवारा, डिप्टी सीएम सुरेंद्र चौधरी को खनन, वाणिज्य और कौशल विकास मंत्रालय मिला, सतीश शर्मा को खेल और परिवहन विभाग, सकीना इट्टू को स्वास्थ्य और शिक्षा विभाग, जावेद राणा को जल शक्ति व वन, जावेद अहमद डार को कृषि, बिजली और पंचायती राज विभाग दिया गया। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए नामांकन आज से। मुरादाबाद के एसपी ने नामांकन के लिए पुख्ता व्यवस्था की जानकारी दी, कहा डीएम कार्यालय के बाहर 3 स्तरीय सुरक्षा प्रणाली लागू। चंडीगढ़ में एनडीए के चीफ मिनिस्टर काउंसिल की मीटिंग में रखे गए 6 प्रस्तावों पर पीएम मोदी की अध्यक्षता में बैठक, 17 राज्यों के सीएम बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने एनडीए को बताया राष्ट्र के विकास और गरीबों के उत्थान के लिए समर्पित, कहा लोगों के जीवन को बेहतर बनाने पर मंथन हुआ। पीएम मोदी ने बैठक में जम्मू कश्मीर का भी जिक्र कर कहा, पहली बार जम्मू कश्मीर में भारत के संविधान की शपथ ली गई। दिल्ली कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव का बिगुल फूंका, प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव दिल्ली वालों आओ चलो अभियान की शुरुआत की। देवेंद्र यादव ने 7 संसदीय क्षेत्र के लिए 7 वैन रवाना किए। दिल्ली की जनता से ली जाएगी सलाह, घोषणा पत्र में दी जाएगी जानकारी। मालवीय के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू लीलोंगवे में भारतीय समुदाय को संबोधित करती नजर आईं। गांधीनगर में तटीय सुरक्षा अभ्यास, सागर कवच खत्म। 2 दिनों तक चले सुरक्षा अभ्यास का उद्देश्य तटीय सुरक्षा बेहतर बनाना। कोलकाता में जूनियर डॉक्टर्स की भूख हड़ताल, आरजीकर अस्पताल में न्याय की मांग को लेकर 13 दिनों से हड़ताल पर बैठे हैं डॉक्टर्स। असम के दीमा हसाओ में ट्रेन डिरेल होने से बड़ी मुश्किलें, आया ड्रोन वीडियो सामने, घटनास्थल पर मरम्मत का कार्य जारी। तमिलनाडु के थूथुकुडी में बायोडीजल की तस्करी करने के आरोप में 2 लोगों की गिरफ्तारी, 8 लाख रुपए के मूल्य के 15,000 लीटर बायोडीजल को जब्त किया गया। भागलपुर में बाबा बूढ़ानाथ मंदिर पहुंचे केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूजा अर्चना कर लिया आशीर्वाद। कुमार पूर्णिमा के अवसर पर पुरी के जगन्नाथ मंदिर में भक्तों का सैलाब उमड़ा, दर्शन कर श्रद्धालुओं ने भगवान जगन्नाथ का आशीर्वाद लिया। 24 और 25 नवंबर को हो सकता है आईपीएल 2025 का मेगा ऑक्शन। रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अरब की राजधानी रियाद में हो सकता है ऑक्शन। खिलाड़ियों के रिटेंशन से पहले सनराइजर्स हैदराबाद को बड़ा झटका, गेंदबाज कोच डेल स्टेन ने टीम का साथ छोड़ा। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दी जानकारी। डेल स्टेन ने लिखा, मुझे गेंदबाजी कोच की जिम्मेदारी देने के लिए थैंक्स। दिल्ली कैपिटल्स ने सौरव गांगुली पर बड़ा फैसला लिया, डायरेक्टर ऑफ क्रिकेट के पद से छुट्टी। पूर्व क्रिकेटर वेणुगोपाल राव ने ली गांगुली की जगह, हेमांग बदानी को बनाया नया चीफ। दिल्ली टीम मैनेजमेंट ने 2 बड़े बदलाव किए, 2-2 साल के लिए जेएसडब्ल्यू और जीएमआर ग्रुप उठाएंगे टीम का जिम्मा। ग्रुप का हिस्सा जेएसडब्ल्यू ग्रुप ने सौरव गांगुली को बनाया क्रिकेट डायरेक्टर। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच T20 विमेंस वर्ल्ड कप का दूसरा सेमीफाइनल आज शारजाह में शाम 7:30 बजे शुरू होगा मुकाबला। महिला T20 वर्ल्ड कप के फाइनल में पहुंची साउथ अफ्रीका की टीम, ऑस्ट्रेलिया को सेमीफाइनल में 1-8 से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने 135 रनों का लक्ष्य रखा। साउथ अफ्रीका की टीम 18वें ओवर में 2 विकेट खोकर टारगेट तक पहुंची।